गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? सब बढ़िया है? तैयारी अच्छी से चल रही है आप लोग की? चलिए, झारखंड जीएस वाला चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। झारखंड जीएस वाला यूट्यूब का चैनल का मेरा नाम है झारखंड जीएस वाला। देखिए, आज आप लोग के बीच में हम समकक्ष लाए हैं। क्या लाए हैं? झारखंड का भौगोलिक परिचय। ठीक है, भौगोलिक परिचय कहने का मतलब है आज आप लोग के सामने हम ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन लाए हैं, यानी स्टार्टिंग, यानी जिसको कहते हैं ना ज्योग्राफी, झारखंड के ज्योग्राफी का स्टार्टिंग। इसके पहले प्रीवियस जितना भी वीडियो हम दिए हैं वो आपको हिस्ट्री का कुछ दिए हैं, कुछ पार्ट हिस्ट्री का दिए हैं, ताकि आपको कंटेंट हो जाए कि क्या क्या आपके कैसे कैसे याद करते हैं उस तरह से। ठीक है, तो हम कुछ हिस्ट्री का दिए हुए हैं, कुछ वीडियो देखिएगा प्रीवियस में जो मेरा वीडियो है, जो नहीं देखे हैं। ठीक है, और अब ज्योग्राफी का देखिए कि ज्योग्राफी का कैसे कंटेंट हम देते हैं। ठीक है, कैसे आप लोगों को समझाते हैं ताकि आप लोग को एक बार में क्या हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, एक बार में दिमाग में सेट हो जाए ताकि नेक्स्ट टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए, इससे पहले एक चीज और बात है कि आप लोग के लिए खुशखबरी भी है कि सीजीएल बहुत जल्द ही अपने लास्ट कगार के और चल रहा है सुनवाई का हाई कोर्ट से। यानी या तो सीजीएल कैंसिल होगा, ये तो समझिए कि 90% चांस है, या तो सीजीएल सीबीआई के हाथ में जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ना चाहेगी कि सीबीआई को हाथ में दे, क्योंकि वो जान रही है कि अगर सीबीआई के हाथ में जाएंगे तो सारे एग्जाम का क्या होगा, पल्ला खुलेगा। ठीक है, जो बंद पल्ला था, जो बंद दरवाजे थे, सारे एग्जाम का खुलेगा, ताकि कौन कौन सा एग्जाम में फॉल्ट हुआ है, सारे एग्जाम का उसमें क्या होगा, फॉल्ट खुलेगा। तो इसीलिए हमको जहां तक लग रहा है ज्यादा चांस, ठीक है, कि ये कैंसिल के कगार पे है। क्योंकि लास्ट सुनवाई तो देखें आप लोग सीजीएल का, लास्ट सुनवाई में क्या हुआ है, सीजीएल का लास्ट सुनवाई में सीजीएल में यही हुआ है। ठीक है, सीजीएल का लास्ट सुनवाई में क्या हुआ कि डायरेक्ट जो पक्ष था स्टूडेंट लोग की तरफ से वो स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, सारे पक्ष जो थे वो स्ट्रांग हो गए हैं स्टूडेंट तरफ से। काफी मेहनत किए सभी को, और लॉन्ग टाइम से केस चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छा है, सबको मतलब समझिए कि एक तरफ से हम लोग कांग्रेचुलेशन देना चाहेंगे कि बहुत बढ़िया काम किए हैं। ठीक है, और सीजीएल जैसा पोस्ट पे अगर पैसा दे के आदमी जाता है ना, तो पूरा समझिए झारखंड बर्बाद हो जाएगा, पूरा झारखंड बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसा ऐसा पोस्ट में है ना कि आपको समझिए कि पूरा कैबिनेट को संभालने के लिए सीजीएल का ही पोस्ट होता है। यानी कैबिनेट को अगर पूरा गड़बड़ हो जाएगा आदमी, तो कैबिनेट जानते हैं ना, जैसे इंडिया का कैबिनेट से ही इंडिया चल रहा है, झारखंड का कैबिनेट से ही झारखंड चल रहा है। तो अगर कैबिनेट में ऑफिसर लोग अगर पैसा वाले से पहुंच गया ना, कि पैसा दे के पहुंच गए, बिना पढ़ा लिखा हुआ, कुछ भी हो सकता है। बिना पैसा मतलब क्या, कुछ भी नॉलेज नहीं, बिल्कुल अनपढ़ हुआ। ठीक है, तो अभी भी देखने को मिलता होगा आपको बहुत सारा आप देखते होंगे स्कूल वगैरह में कि ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिसको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख का सैलरी कर रहे हैं, अपना रिटायरमेंट में है। ठीक है, तो वो चीज अभी झारखंड में वो नहीं करना। अब न्यू डेवलपमेंट के अनुसार आप लोग को जोश दिखाना है। और एक चीज और बात बोल रहे हैं कि रेगुलर मेहनत कीजिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा, बस ये सोचिए, पॉजिटिव लेके चलिए, बी पॉजिटिव, ये सोच के चलिए कि कुछ अच्छा होगा। जब तैयारी कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, टाइम थोड़ा सा लगता है, क्योंकि अच्छा काम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि जानते हैं ना, आप लोग को सबसे पहले यहां फोकस करना है कि झारखंड का जॉब हमको झारखंडी को लेना है, कोई बाहरी बिहारी या कोई बाहरी आदमी को नहीं घुसने देना है। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। बिहार लॉक कर दिया, यूपी लॉक कर दिया, तो फिर झारखंड में क्यों, झारखंड में क्यों बाहर से आएगा?
ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक अगर सरकार खोली है ना, तो उसके लिए हम लोग को द्वार बंद करना है। हम लोग को कैसे करना है, तो हम लोग को 100% अपना देना है, 100% तैयारी करना है, 1% भी कम नहीं, 1% में हम लोग घुस जाता है। ठीक है, तो 100% देना है, यानी अच्छे से पढ़ाई करना है, रगड़ के तैयारी करना है। ठीक है, तो यानी मेहनत जो करना है ना, वो पूरी जी जान लगा देना है। ठीक है, जैसे सीजीएल में बच्चे लोग किए थे, सीजीएल में जी जान लगा दिए हैं, ऐसे नहीं रांची पैदल चले गए। ठीक है, जी जान लगाए हैं, इसी कारण से बोलते हैं आप लोग जी जान लगाइए पूरा मेहनत में। झारखंड दरोगा, ये पुलिस, ये सब देखिएगा ना कि अच्छे अच्छे पोस्ट में अभी जो प्रीवियस है बाहर के घुस गए हैं, क्योंकि यहाँ का क्वालिटी नहीं है स्टूडेंट में, है। ठीक है, जो पहले चल रहा था वो अब यहाँ नहीं चलेगा, अब हम लोग करेंगे, झारखंडी लोग यहाँ जॉब करेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग को फोकस करना है। ठीक है, तो ये आप लोग मेहनत कीजिए, अपने अपने जोश जगाइए, अंदर से रखिए पॉजिटिव फीलिंग, जोश जगाइए। अगर ये नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। एक समय होता है, आपके पास 25 से लेकर 30-35 तक का एज होता है, उसके अंदर ही जोश रहता है। उसके बाद धीरे धीरे आप परिवार में ढल जाइएगा। ठीक है, जैसा परिवार बोलेगा वैसा करिएगा। तो ये अभी जोश है, 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल अभी है, लेकिन उसके बाद क्या, फिनिश, सब चीज फिनिश। धीरे धीरे आपके पास मेंटेलिटी भी कम होगा, दोस्ती भी कम होगा, क्योंकि अच्छे, देखिए पढ़ाई करने के लिए क्या, ग्रुपिंग चाहिए। और ग्रुपिंग जब आप करिएगा ना, तो ग्रुपिंग में आपको पढ़ाई बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव ग्रुपिंग करना है, एकदम पॉजिटिव ग्रुपिंग, पढ़ाई को लेकर एकदम सीरियस होगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग अपनी टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक जो हम लोग का है, झारखंड का भौगोलिक परिचय, यानी ज्योग्राफी से है। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग को, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन रखे हैं, 20 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन, तो उससे क्वेश्चन आपका रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और आप एक चीज और बताया है कि अगर ऑफलाइन क्लासेस करना है या ऑनलाइन क्लासेस करना है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम योगेंद्र कुमार हुआ, योगेंद्र सर। ठीक है, और मेरा चैनल का नाम है झारखंड जीएस वाला, झारखंड जीएस वाला। ठीक है, चलिए तो आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग जो ज्योग्राफी है ना, वो छोटा छोटा क्वेश्चन से कर रहे हैं, उसके बाद देखिएगा कैसे क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन को हम छोटा कर देंगे, बड़ा क्वेश्चन को एकदम नॉर्मल बना देंगे, एकदम नॉर्मल लगेगा कि कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में दम। ठीक है, केवल पढ़ना अच्छा से, मेहनत अच्छे करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य, ठीक है, यहां राज्य हो गया है, राज्य, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। ठीक है, झारखंड राज्य, ठीक है, राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, यानी पूरा इंडिया का अगर मैप लेंगे ना हम लोग, ठीक है, इंडिया का मैप लेंगे, ऐसे है। ठीक है, इंडिया का मैप लेंगे तो झारखंड जो आपका यहां पे स्थित है, ठीक है, झारखंड जो आपका स्थित है वो किस गोलार्ध में है, पूछ रहा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, बताइए कौन सा होगा, सोचिए थोड़ा सा। मान लीजिए ये इंडिया है, छोटा ही फिगर बनाएंगे, ठीक है, मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया का बताइए कि इंडिया में झारखंड जो हम लोग का है, ठीक है, झारखंड जो स्थित है, ठीक है, झारखंड जो स्थित है यहां पे, ठीक है, ये किस ओर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है
दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है, या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में है। तो आप सिंपली समझिए कि इंडिया है कहां। तो सबसे पहले ये तो नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, इंडिया का। ये साउथ पोल हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब सिंपली समझिए, अगर इंडिया के मैप में जाइएगा ना तो ये किस ओर पड़ेगा? झारखंड उत्तर पूर्वी। उत्तर मतलब कहने का मतलब उत्तर के साइड में है और थोड़ा सा पूरब आ रहा है, ठीक है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में झारखंड हमारा है। कौन सा है एरिया में? उत्तर पूर्वी। अगर फिगर को दिमाग में सेट करके रखिएगा ना, तभी आप लोगों को क्वेश्चन क्या होगा, कंटेंट याद रहेगा। तो ये उत्तर पूर्वी में है, उत्तर पूर्वी में आपका झारखंड हम लोग का स्थित है, ठीक है, झारखंड स्थित है किसमें? उत्तर पूर्वी में। अगर ये क्वेश्चन अगर विश्व में पूछ दे बच्चे, ठीक है, कि विश्व में झारखंड का क्या है, तो विश्व में झारखंड का किस साइड है? तो ये आपका कौन साइड है बताइए? विश्व में उत्तर की साइड है, उत्तर की साइड, क्योंकि दक्षिण में है, ये उत्तर में आ जाता है। ये पूरा इंडिया जो आ जाता है, ये झारखंड आ जाता है, ये उत्तर साइड में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफी का मतलब है कि आपको फिगर हमेशा क्या होना चाहिए? दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर फिगर सेट नहीं है, जो प्रीवियस क्लास में हम बताए ना झारखंड का पूरा फिगर के साथ क्वेश्चन, अगर आप झारखंड का क्वेश्चन को फिगर में दिमाग में सेट कर लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। क्योंकि ज्योग्राफी का डिमांड ही होता है कि पूरा दिमाग में आपका मैप होना चाहिए, चाहे इंडिया का हो, वर्ल्ड का हो और झारखंड का। एक और बात कहना चाहते हैं आप लोग से कि वर्ल्ड का जो मैप अभी क्वेश्चन चल रहा है कि हर प्रत्येक एग्जाम में जनरल जीएस में वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ल्ड का ज्योग्राफी से, वर्ल्ड का राजधानी से, वर्ल्ड का रुपीस करेंसी से, ठीक है। तो वो चीज हम आपको सिंपल में देखिएगा कैसे बताएंगे, सिंपल तरीका में कैसे याद किया जाता है राजधानी को, ठीक है। कैसे राजधानी को हम लोग, एशिया की राजधानी को कैसे याद करेंगे, अफ्रीका को राजधानी को कैसे याद करेंगे, सिंपल तरीका से, ट्रिक से, ठीक है। वो एक बार में याद हो जाएगा आपको, एक बार में। जैसे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, आपको एक बार में झारखंड का नाम सब याद करवाए हैं, ठीक है। जो बच्चे बढ़िया से देखे होंगे वीडियो, वो देखिएगा, उनको एक बार में याद हो गया होगा। सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं और थ्योरी भी करवाए हैं उसका, ठीक है, वीडियो में। तो आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल एकत्रित बिहार का प्रतिशत है। कहने का मतलब है, ये वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है, जब झारखंड और बिहार एक सम्मिलित था, यानी एक में था, तो झारखंड और बिहार जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, बिरसा मुंडा की जयंती पर, ठीक है, 15 नवंबर 2000। और ये कितनी जयंती थी? 75वां जयंती था। बिरसा मुंडा का कितना जयंती था जब झारखंड अलग हुआ? 75वां। कैसे? तो आप लोग याद रखिए, 15 कब है? 15 नवंबर 1875 को जन्म लिए थे, 1875। तो 25 साल इधर, ठीक है, 25 साल इधर हो गया, ठीक है, सॉरी कितना हो गया? 125वां हो जाएगा ना, 125वां हो जाएगा, 125वां जयंती में, 125वां जयंती में, 125वां जयंती में था, 125वां जयंती में, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखिए 1800 का 25 साल इधर हो गया और 100 साल उधर, 125 साल, यानी पूरा 125वां साल में आपका झारखंड जब अलग हुआ था 15 नवंबर 1875 को, तो वो झारखंड से, झारखंड जो बना वो बिहार का कितना पार्ट ब्रेक करके, यानी तोड़ के बनाया गया था, कितना परसेंटेज में, यानी 100% बिहार था और झारखंड दोनों मिला के। अब झारखंड को इसमें कितना परसेंट मिला, ठीक है, झारखंड को इसमें कितना मिला और बिहार में कितना रह गया? 100 में। जाहिर है कि 50-50 हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिहार पहले से, ठीक है, बिहार अभी भी क्या है? झारखंड से भौगोलिक रूप से बड़ा है, ठीक है, तो 50-50% तो हो नहीं सकता है। अब देखिए कितना है, 47.6%, 46.06%, 46.00%, 48.008%, मतलब 47.6%, 46.06%, 46% या 48%, ठीक है। क्या राइट होगा आंसर? आपका आंसर राइट है
46%। यानी झारखंड जब बना वो 46% में बिहार से अलग होके बना था। कितना? 46%। बाकी 55% जो हो गया वो बिहार में रह गया, बिहार राज्य के पास। यानी बिहार के पास 54% रह गया और झारखंड के पास कितना आ गया? 46% रह गया। कितना रह गया? 46% रह गया। ठीक है, ये नॉर्मली याद रखिएगा। कितना? ये पॉइंट वगैरह है नहीं इसमें, डायरेक्टली 46%। यानी जीरो दे सकते हैं आपको कंफ्यूजन के लिए कि 46.00। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन के लिए दे सकता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, और ये कितने जयंती पे? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड जब अलग हुआ था वो बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती चल रहा था? 125वां। क्योंकि 15 नवंबर 1875 को जन्म लिए थे। 1875 से काउंट कीजिएगा तो 25 साल इधर और 100 साल इधर, मतलब 125वां जयंती हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए आप लोग को हम बताए थे कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है झारखंड का, ये टोटल क्षेत्र है, 4 क्षेत्र है। इनमें से बताइए कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर क्षेत्र बड़ा है, कोल्हान बड़ा है, संथाल परगना प्रमंडल बड़ा है, पलामू बड़ा है, या कोल्हान परगना प्रमंडल। ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि छोटा नागपुर प्रमंडल बड़ा है, कि कोल्हान प्रमंडल बड़ा है, कि संथाल परगना, पलामू प्रमंडल, कौन सा होता है? सिंपल ये क्वेश्चन आप लोग को प्रमंडल जब हम बताए थे ना बच्चों, तो प्रमंडल में क्वेश्चन बताए थे तो उस समय आप देखे होंगे झारखंड के फिगर में। ठीक है, ठीक है, झारखंड के फिगर में देखे होंगे। तो झारखंड में ऐसे भी याद रखिए कि इधर पलामू था, इधर संथाल परगना था, यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों आ गया, और ये आपका क्या हो गया? कोल्हान प्रमंडल। ये हो गया आपका इधर 3 स्टेट इधर से आ जाता है। ठीक है, 3 स्टेट आपका कोल्हान प्रमंडल आ जाता है। ठीक है, तो ये जाहिर है आपको डायरेक्टली बोला है छोटा नागपुर प्रमंडल, यहां नहीं बोला कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, डायरेक्टली बोल रहा है छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। तो जाहिर है कौन सा एरिया बड़ा होगा? छोटा नागपुर प्रमंडल, क्योंकि पूरा छोटा नागपुर प्रमंडल को ही पूरा झारखंड पहले के रूप में कहते थे। और झारखंड को छोटा नागपुर कौन बोला था? बोलिए, झारखंड को छोटा नागपुर कौन बोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी। याद आया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड बोला था। छोटा नागपुर को मात्र एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जो झारखंड को छोटा नागपुर बोला था। ये हम लोग नेमिंग में पढ़े थे, नाम जिसमें दर्शाए उसमें वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से पता है कि छोटा नागपुर जो झारखंड को छोटा नागपुर बोला है वो केवल बोला था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ा एरिया किसका हो जाएगा? छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, अब अगर बच्चों इसी में क्वेश्चन अगर दूसरा रहेगा ना, चलिए दूसरा फिगर लेके बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है इसीलिए बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए ये झारखंड का फिगर है, ठीक है, ठीक है, झारखंड का फिगर है। आप फिगर में बताइए कि ये आपका पलामू प्रमंडल, ये संथाल परगना प्रमंडल हो गया। ठीक है, उसके बाद चल जाइएगा तो इधर हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें कुछ आ जाता है भाग। ठीक है, उसके बाद ये हो गया पलामू प्रमंडल, ये हो गया पलामू प्रमंडल, ये हो गया संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है,
ये उत्तरी छोटा नागपुर, ये हो गया आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, और ये हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल आधल्ला होगा कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, तो ये तीनों में ये 5 प्रमंडल आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए कि इसमें सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है एरिया के हिसाब से। ठीक है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना प्रमंडल, या पलामू, या कोल्हान प्रमंडल। तो सबसे बड़ा जो एरिया आएगा बच्चों एरिया के रूप में वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, क्योंकि यहाँ पे कितना जिला आता है? 7 जिला। ठीक है, इसमें 6 जिला, इसमें 5 जिला, इसमें 3 जिला, इसमें 3 जिला। जोड़ के देखिए 3 3 6 5 11 18 6 24, टोटल 24 जिला हो गया। ठीक है, तो ये 7 जिला आता है आपका उत्तरी छोटा नागपुर में, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? सबसे बड़ा प्रमंडल है एरिया के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन हो गया इसमें। बेसिक से बता रहे, ज्योग्राफी का एकदम बेसिक बता रहे हैं झारखंड का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं आप लोग। जैसे हमको एनर्जी कब लगेगा, अच्छा कब लगेगा? जब आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, पढ़ें। ठीक है, अभी जो पढ़ना है पढ़ लो, जीवन में फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी पूरा इंडिया, ओवरऑल इंडिया का जो प्रतिशत है उसमें झारखंड का कितना प्रतिशत है। ठीक है, पूरा झारखंड का कितना प्रतिशत है। जैसे डायरेक्टली अभी बोलते हैं ना कि जैसे हजारीबाग का एरिया है, कितना एरिया हजारीबाग का है? हजारीबाग का कितना बताया थे आपको पिछला वीडियो में? 35-55। अगर पूछा जाए कि पूरे झारखंड में हजारीबाग का प्रतिशत कितना है एरिया में, तो इसका पहला हल को झारखंड का कितना है तो ये याद करना पड़ेगा, उसके बाद हजारीबाग का याद रखना पड़ेगा, उससे भागा देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली इसी तरह से क्वेश्चन है कि पूरे इंडिया का जो क्षेत्रफल है उसमें झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, प्रतिशत में बताना है। बाकी एरिया में तो आप ही जान ही रहे हैं। ठीक है, तो एरिया में प्रतिशत में क्या है? 2.72%। ठीक है, 2.42%, 2.32%, 2.48%। बताइए, गैस कीजिए कौन सा होगा। तो ये सिंपल है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2.42 क्वेश्चन। ठीक है, 2.42%, यानी लगभग 2.5 भी नहीं है परसेंट, मतलब पूरा इंडिया का 2.5% भी नहीं है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन दिखेगा बच्चों, ये आपका झारखंड का प्रतिशत हो गया ओवरऑल इंडिया में। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट एक और देखिए, 2.72। कुछ आप लोगों को लॉजिक याद है कि 2.72 क्या है? तो झारखंड का जो पॉपुलेशन है ना, झारखंड का जो पॉपुलेशन है वो ओवरऑल इंडिया का पॉपुलेशन इतने ही है। पूरा इंडिया का पॉपुलेशन में झारखंड का पॉपुलेशन 2.72% है। तो यहां कंफ्यूजन यही होता है, कभी पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन में पूछेगा तो ये मार दीजिएगा, और कभी इंडिया। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, प्लेस क्या है, छोटा है। तो छोटा वाला वैल्यू अगर पूछेगा ना कि झारखंड का प्लेस क्या है, तो ये आपका ये है। ठीक है, झारखंड का प्लेस क्या है, ये है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 2.42। और जनसंख्या में अगर पूछेगा कि झारखंड का जनसंख्या पूरे इंडिया का जनसंख्या में कितना है, 2.72। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें बता दे रहे हैं आप लोग को, पूरा ओवरऑल इंडिया का वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में जो आपका एरिया है, ठीक है, वर्ल्ड में जो एरिया है, ठीक है, एरिया जितना भी होगा वर्ल्ड में जो भी एरिया है वो इंडिया का कितना प्रतिशत है, इंडिया का कितना है,
इंडिया का कितना प्रतिशत है, वर्ल्ड में इंडिया का कितना प्रतिशत है, तो यही है 2.72%। ठीक है, इंडिया का प्रतिशत है पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां पे सिंपल बन गया, 2 क्वेश्चन इससे, 1 क्वेश्चन इधर। यानी झारखंड का ओवरऑल जो है इंडिया में प्रतिशत 2.42% है। दूसरा क्वेश्चन, अगर पूरा पॉपुलेशन पूछेगा झारखंड का इंडिया का पॉपुलेशन से कितना परसेंट है, तो 2.72%। तीसरा क्वेश्चन कि वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में जितना एरिया है उसमें झारखंड इंडिया का कितना प्रतिशत है, तो 2.72% है। ठीक है, एकदम क्लियर है कि 2.72% है इंडिया का एरिया पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको इससे बता दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को फिगर क्या करना है ज्योग्राफी में हमेशा याद रखिएगा, तभी होगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, केवल सिंपली याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, कर्क रेखा झारखंड राज्य की कितने जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। वही भाई क्या हो गया, कर्क रेखा कहता है बच्चों कि कर्क रेखा पर जान रहे हैं, कर्क रेखा झारखंड राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वर्ल्ड का मैप में देखिएगा ना बच्चों, वर्ल्ड का मैप जब जाइएगा, ठीक है, वर्ल्ड का मैप जब देखिएगा तो इंडिया लगभग यहां पे है। ठीक है, इंडिया यहां पे है। ठीक है, यहां पे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया यहां पे है, तो यहां पे जाता है विषुवत रेखा। ठीक है, यहां मान लीजिए सेंटर है, ये विषुवत रेखा है सेंटर, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, विषुवत रेखा। ठीक है, और जस्ट 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाइएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री यानी 23 हाफ, 23.5 डिग्री आप जब जाइएगा, 23.5 डिग्री जब जाइएगा यहां पे, ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो ये कौन सा रेखा बन जाएगा यहां पे, तो आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा बन जाएगा। और 23.5 डिग्री जब दक्षिण की ओर जाइएगा, ठीक है, दक्षिण की ओर, तो ये कौन सा रेखा बन जाएगा, मकर रेखा। ठीक है, ये सब ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, वर्ल्ड का ज्योग्राफी में, इंडिया का ज्योग्राफी में। ठीक है, इंडिया या वर्ल्ड का ज्योग्राफी फिगर में ये विषुवत रेखा हो गया, ये 23.5 डिग्री आपका क्या हो गया, नीचे, 23.5 डिग्री नीचे, तो मकर रेखा हो गया। और 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो ये कर्क रेखा हो गया। अब ये पूछता है बच्चों क्वेश्चन कि झारखंड जो है कर्क रेखा, यहां से झारखंड जो है, ठीक है, यहां पे इंडिया का मैप में झारखंड क्या करता है कि झारखंड से गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, झारखंड से गुजरता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जब गुजरेगा तो जाहिर है कि झारखंड से गुजरेगा तो उसका जिला से भी गुजरेगा। ठीक है, उसके जिले से भी गुजरेंगे। तो जिले से पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा जिला है जो झारखंड से होके, ठीक है, झारखंड से होके यहां पे गुजरेगा। ठीक है, झारखंड से होके गुजरेगा। तो आप लोग सिंपल याद रखिए कि मान लीजिए ये झारखंड है, तो झारखंड का जाहिर है कि कहां से गुजरेगा, सेंटर से गुजरा है, थोड़ा सा सेंटर से गुजरा है। ठीक है, सेंटर से गुजरा है। तो सेंटर में पूछ रहा है कि कितने जिले हैं, कितने जिले हैं जो झारखंड के को कर्क रेखा काटती है। ठीक है, कितना जिला है जो झारखंड के कर्क रेखा काटती है। तो आप लोग सिंपल इसको दिमाग में सेट करके रखिएगा। अगर फिगर याद कीजिएगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कि फिगर याद रखिएगा तो बहुत अच्छा है कि कौन कौन सा जिला से काटता है। तो पहला जिला तो हो जाएगा आपका रामगढ़। ठीक है, पहला जिला रामगढ़, दूसरा रांची, रांची, उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा आपका लातेहार, लातेहार। ठीक है, तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा गुमला, और एक हो जाएगा आपका लोहरदग्गा, लोहर, LOHAR, लोहरदग्गा। ठीक है, लोहरदग्गा। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, 5 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा 5। टोटल कितना है 5
आपका 5 जिला से झारखंड का गुजरता है। पहला रामगढ़ के गोला से, रामगढ़ का जो होगा वो गोला से गुजरेगा, रामगढ़ का गोला से गुजरेगा, ये भी जान लीजिए। रांची का जो कहां से गुजरेगा बच्चों, तो रांची का और मांझी से, और मांझी गए हैं कभी, और मांझी से, और दूसरा आपका गुजरेगा आपका कांके से। कांके गए हैं, जाकर देखिएगा, बहुत मजेदार है कांके। ठीक है, तो रांची से जब नहीं पढ़िएगा ना तो कांके ही भेज दिया जाएगा आपको। तो रांची से और मांझी से और कांके से, रामगढ़ का गोला से, उसके बाद गुमला से किया है। ठीक है, उसके बाद लातेहार पूछेगा। ठीक है, या तो लातेहार पूछेगा, तो ये कहां से गया है, लातेहार का किसको से। ठीक है, लातेहार का किसको से। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा लोहरदग्गा, लोहरदग्गा से भी गया है, लोहरदग्गा है लोहरदग्गा है, गुमला है, लातेहार, हाँ लोहरदग्गा या तो बोकारो, बोकारो के जन्म और रामगढ़। ठीक है, लोहरदग्गा से ही गुजरा है बच्चों, लोहरदग्गा या बोकारो में कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा, उसको हम लोग देख लेंगे, कंफ्यूजन कर लेंगे। लेकिन 5 जिला है जो कंप्लीट आपका गया है, कहां से, गोला और मांझी, कांके, गुमला से। ठीक है, उसके बाद है आपका लातेहार का किसको से, और रांची से 2 जगह, और मांझी और कांके से, और रामगढ़ का गोला से। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया, यानी 5 जिला से जो है झारखंड के कर्क रेखा गुजरा है। आगे क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन फिक्स होगा झारखंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। झारखंड राज्य का भौगोलिक आकृति कैसा है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बता दीजिएगा आप लोग। ये तो बच्चा लोग जो पढ़ते हैं शुरुआत, वो भी बता देंगे कि झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, आकृति क्या है, उसका देखने में कैसा लगता है। तो त्रिभुजाकार लगता है, चतुर्भुजाकार लगता है, वर्गाकार लगता है, इनमें से कोई नहीं। ये सिंपल आप याद रखिएगा, किसका है, चतुर्भुजाकार लगता है, चतुर्भुजाकार लगता है। ठीक है, कौन सा लगता है, चतुर्भुजाकार। ऐसे भी देखिएगा झारखंड जो बना है इस टाइप का है, चतुर्भुजाकार है। ठीक है, चतुर्भुजाकार है, यानी थोड़ा सा लंबा थोड़ा सा चौड़ा है, चतुर्भुज है, 4 भुज है, स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है, ये चतुर्भुजाकार है, थोड़ा सा लंबा, क्योंकि ऊपर से जाइएगा ना तो कितना है 380 किलोमीटर, और इधर से जाइएगा तो 463 किलोमीटर। ठीक है, यानी इधर से इधर की लंबाई जो है झारखंड का वो 463 किलोमीटर है, और ऊपर उत्तर से दक्षिण जाइएगा तो 380 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जनरली बन गया क्या, मान लीजिए आप बनाइएगा तो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये चतुर्भुजाकार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से झारखंड आपका क्या हो गया, चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7वां नंबर, झारखंड राज्य का अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है। अब देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, बार बार सीनियर जितना भी दरोगा में जाइएगा ना, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस रहता है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए झारखंड का मैप हम बना लेते हैं। ठीक है, झारखंड का मैप बना लिए। अब देखिए कहता है झारखंड राज्य का अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है। ठीक है, पहला पूरब से पश्चिम, देखिए पूरब से पश्चिम याद रखिए कौन सा है, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी कहने का मतलब ये पूर्व है। ठीक है, ये पश्चिम है। ठीक है, पश्चिम है, ये क्या है, उत्तर है, और ये
दक्षिण है। ठीक है, तो पूर्व हो गया यानी ईस्ट साइड से, तो पूछ रहा है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। दूसरा कह रहा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण से पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम, मतलब दक्षिण में है तो दक्षिण से पूरब साइड भी गया है, दक्षिण से पश्चिम साइड भी गया है। दूसरा उत्तर से पूरब या उत्तर से पश्चिम, उत्तर उत्तर साइड हो गया तो उत्तर से पूरब गया है या उत्तर से पश्चिम गया है, यह भी हो सकता है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो इसमें आप सटीक आंसर दीजिए कि क्या होगा कि झारखंड में जो अधिकांश चट्टानों का विस्तार है, चट्टान मतलब कहने का मतलब है जो आपका जो पूरा झारखंड बना हुआ है काफी पहाड़ी इलाका है और चट्टान से बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे ज्यादा पहाड़ी इलाका होने के कारण क्या है, ढलाव है। झारखंड में क्या है कि ढलाव है, मतलब अगर बारिश होती है ना तो बारिश का सारा पानी जो है वो क्या हो जाता है, बह जाता है ज्यादातर। इसीलिए यहाँ पे झारखंड में सबसे बड़ा जो अकाल आने वाला है, आने नेक्स्ट टाइम में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में जो सबसे बड़ा अकाल आने वाला है वो पानी का ही है। ठीक है, वाटर का ही, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज जो है ना यहाँ भूमि जल स्तर वहां बहुत कम हो गया है। अभी देखिएगा डीप बोरिंग 400, 500, 1000 डीप बोरिंग कर रहा है तब जाके पानी निकल रहा है झारखंड में। क्यों? इसीलिए रघुवर दास जब देखिएगा ना कि जब 2015 में जो शासन कर रहे थे तो उसने बहुत अच्छा एक चीज काम किया था, डोभा। भले आदमी उसको नेगेटिव लिया और बहुत चीज पैसा उसमें बट गया दलाल के थ्रू, लेकिन बहुत ऐसा काम भी अच्छा हुआ जो उसमें डोभा बना। जो डोभा बना ना तो उसमें क्या हुआ कि जल स्तर जो है जमीन का, उसमें पानी यहां जमा हुआ और पानी जमा होने के बाद क्या हुआ कि भूमि जल है वो क्या हुआ, थोड़ा सा लेवल ऊपर आया, जमीन का जो अंदर का पानी है उसका लेवल ऊपर आया, ये बेटर था। ठीक है, ये सरकार सब नहीं करता, ये देखिए बहुत अच्छा रघुवर दास किए थे 15 में। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जितना भी बारिश होता है ना वो पानी निकल जाता है नदी के द्वारा। अब नदी भी यहाँ पे पढ़िएगा झारखंड में आगे में, नदी भी जितना है यहाँ बरसाती नदी है। बरसाती नदी के कहने का मतलब है बरसात में पानी रहेगा, बाकी गर्मी में सूख जाता है। ठीक है, यानी बरसात भर पूरा पानी रहेगा लेकिन उसके बाद क्या होगा, पानी सूख जाएगा। तो यहां क्वेश्चन, चलिए पॉइंट पे आते हैं, पूरब से पश्चिम। तो इसका जो अधिकांश चट्टानों का विस्तार है ना बच्चों, वो पूरब से पश्चिम की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर है, यहां पे पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, यानी संथाल परगना से देखिएगा इधर से पहाड़ होते हुए इधर होते हुए इधर होते हुए इधर आया है। ठीक है, इधर से पहाड़ आया है। तो ज्यादातर पहाड़ी कहाँ है इलाका, संथाल परगना में देखिए, दुमका ये सब में जाइए, देवघर में जाइए, गिरिडीह में जाइए, ठीक है, अपना हजारीबाग में जाइए, तो इधर से पहाड़ होते हुए आया है, ढलान बनाया है। और ढलान जितना भी देखिएगा नदी सब नीचे गया है, सब नीचे, जितना भी उत्तर से जा रहा है, दामोदर नदी, ठीक है, बराकर नदी, उत्तरी कोयल नदी, सब क्या है, नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि ऊपर से ढलान है, जस्ट ऊपर से। स्वर्णरेखा भी देखिएगा तो नीचे जा रहा है। ठीक है, स्वर्णरेखा भी नीचे जा रहा है। उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल जितना है, उत्तरी कोयल एक उत्तर में जाती है, लेकिन दक्षिणी कोयल जब देखिएगा वो सब नीचे आ रहा है। शंख नदी भी क्या है, नीचे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में जितना भी भौगोलिक है ना तो नीचे की ओर ढलान बन गया है, जिसके कारण क्या हो गया है, सारा बरसाती नदी का पानी चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि अधिकांश चट्टानों का विस्तार जो है झारखंड का वो पूरब से पश्चिम की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण से पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर है। एक और क्वेश्चन चट्टान से क्वेश्चन पूछा है, झारखंड का भौगोलिक स्थिति से पूछा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए झारखंड में अभी पता है ना कि अधिकांश जो चट्टान है ना बच्चों वो आपका पूरब से पश्चिम की ओर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर है, लेकिन यहां पूछ रहा है कि इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम, यानी दक्षिण यानी साउथ एरिया कौन हो गया, ये साइड यानी श्रीभूम वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, श्रीभूम, श्रीभूम का क्षेत्र,
यानी ये दक्षिण से पूरब कह रहा है और दक्षिण से पश्चिम कह रहा है, यानी इसका जो विस्तार है वो दक्षिण से पूरब की ओर आ रहा है और दक्षिण से पश्चिम की ओर आ रहा है। यानी ये छोटा सा जो पहाड़ है, जो मतलब चट्टान है, जो ज्यादातर कहां है, दक्षिण से पश्चिम की ओर या दक्षिण से पूरब की ओर। तो इसका पलामू स्थित चट्टान से होगा, लोहरदगा स्थित चट्टान, राजमहल, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा कि झारखंड राज्य के इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण से पूर्व, ठीक है, और दक्षिण से पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, श्रीभूम स्थित चट्टान, ठीक है। यहां कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पलामू स्थित चट्टान तो होगा नहीं, लोहरदगा स्थित चट्टान होगा नहीं, राजमहल स्थित चट्टान तो वो तो ऊपर है। तो दक्षिण से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम, ये कौन सा हो जाएगा, श्रीभूम स्थित चट्टान। कौन सा हो जाएगा, श्रीभूम स्थित चट्टान, ठीक है। श्रीभूम स्थित चट्टान जो है बच्चों, वो दक्षिण से पूर्व जाती है और दक्षिण से पश्चिम की ओर आ जाती है, या दक्षिण सिंपली बोल दिया है तो दक्षिण कौन सा है, श्रीभूम का, यानी कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र का एरिया। तो कोल्हान में जा दिएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ का एरिया जो हो गया, वो इसका जो पहाड़ी इलाका है, चट्टान है, उसका जो विस्तार है वो दक्षिण से पूरब की भी ओर गया है और दक्षिण से पश्चिम की ओर भी गया है, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा ना कि यहाँ पे जो विस्तार, यहाँ ऊंचाई होने के कारण है ना, कि जो यहाँ का जो नदी है ना स्वर्ण रेखा, वो थोड़ा साइड से निकल जाती है जमशेदपुर होते हुए, ठीक है। और इधर का भी जो शंख नदी है वो इधर से बाहर होके निकल जाती है, ठीक है। उत्तरी कोयल थोड़ा सा कहीं बीच में रास्ता बना के अपना जा रही है, लास्ट में जाके महानदी में या इसमें जाके मिल जाती है, सॉरी दक्षिणी कोयल, ठीक है। आगे जो नदी पढ़ाएंगे ना तो पूरे फिगर के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन अच्छा था कि कौन सा चट्टान है जो पूरब से पश्चिम, यानी दक्षिण से पूरब और दक्षिण से पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान को कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहते हैं यहाँ पे झारखंड में कहता है, झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहता है, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पे है, झारखंड का सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में कहां से है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से फिगर है, तो कह रहा है कि झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कहां जाता है, बारी कहा जाता है, पाट कहा जाता है, टाड़ कहा जाता है, या डोंगरी कहा जाता है, ठीक है। डोंगरी होगा या टोंगरी भी कर सकते हैं इसको, डोंगरी से याद आया, डोंगरी बताइए क्या है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है डोंगरी, ठीक है। डोंगरी आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसको टोंगरी या डोंगरी कोई भी रखिए, क्योंकि ऑप्शन तो ये होगा नहीं। सबसे पहली बात तो बोल रहा है क्षेत्र किस ऊंचाई के वाले स्थान को कहा जाता है, बारी कहा जाता है। बारी हम लोग खेत बारी करते हैं ना, आप लोग किसान होंगे तो खेत बारी, ऐसे झारखंड में लगभग नहीं भी किसान है तो सब भी खेत बारी करते हैं, अपने खाने के लिए उपजा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ का धरती ही सोना है। उसके बाद पाट क्षेत्र कहते हैं, टाड़ कहते हैं, टाड़ तो कहेंगे हम लोग सिंपल जहां प्लेन है, तो वहां तो ऊंचाई होगा नहीं। डोंगरी या टोंगरी कहेंगे, टोंगरी क्षेत्र भी बड़ा बड़ा क्षेत्र होता है जो प्लेन है, उसको तो कहेंगे नहीं खेतबाड़ी के लिए। या डोंगरी, डोंगरी जो डोंगरी पर डोंगी बांस जो आता है ना, डोंगरी से डोंगी बांस, ठीक है, जिससे बांसुरी बनता है। आप लोग पढ़े होंगे वाद्य यंत्र में कि डोंगी बांस से ही क्या बनता था, बांसुरी बनता था, वही डोंगरी याद आया कि डोंगरी। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र जो है बच्चों वो आपका जो है झारखंड का सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान है। पाट क्षेत्र कहने का मतलब है, पाट क्षेत्र यानी ऊपर वाला, यानी पारसनाथ की पहाड़ी जो आता है ना यहाँ पे गिरिडीह में, ठीक है, वो पाट क्षेत्र के अंदर ही आता है, ठीक है, पाट क्षेत्र के अंदर ही है।
और उसके इधर उधर लातेहार भी आ जाता है, लातेहार का आपका नेत्रहाट हो जाएगा, ये सब भी पाट क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक है। पाट क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक का है। ठीक है, अब उत्तरी पाट, एक उत्तरी पाट आता है, उसके बाद एक रांची पाट आया, रांची पठार जो होता है वो 600 लगभग रहता है, 600 से। एक उत्तरी पाट आता है वो कम से कम कितना है, 300 से अधिक है। वो हम लोग पढ़ाएंगे आगे क्लास में, है ज्योग्राफी में, कि किसको कहेंगे रांची पठार, किसको कहेंगे पठार, उत्तरी पठार, या किसको कहेंगे ठीक है। तो ये उत्तरी पठार में जब जाइएगा ना, तो ये आपका पाट क्षेत्र जो हो गया वो सबसे उत्तरी पठार है, यानी सबसे ऊंचा प्लेस है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक आ जाता है। ये पाट क्षेत्र है, जिसको पाट हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उसी का पाट क्षेत्र में आ जाता है आपका सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र। झारखंड का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन आ गया, पाट क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। देखिए क्वेश्चन भी दे दिया है कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, वीवीआई। तो कौन सा है, पारसनाथ चोटी है, राजमहल है, नेत्रहाट है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस क्लास में ये हम बता चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं कि झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो पारसनाथ है। ठीक है, पारसनाथ की कुल ऊंचाई 1365 मीटर में कहिएगा तो, ठीक है, 1365 मीटर, 1365 मीटर कितना है, 1365 मीटर कहिएगा। ठीक है, 1365 मीटर, या फीट में कहेंगे तो 4478 फीट है, 4478 फीट है, यानी 1365 मीटर और 4478 फीट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूजन करता है आपको। ठीक है, तो ये पारसनाथ की पहाड़ी है। उसके बाद राजमहल हो गया, राजमहल आपका पूर्व साइड में हो जाएगा। नेत्रहाट जो लातेहार में है, ठीक है, लातेहार का सबसे ऊंचा चोटी में आ जाता है नेत्रहाट। ठीक है, यहां से जाइएगा, इसको मंगोलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सनसेट और सनराइज देखते हैं, उगता सूर्य और डूबता सूर्य को देखते हैं। सन मतलब अच्छा पॉइंट है नेत्रहाट का, लातेहार में। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई तो है नहीं, इसमें सबसे अच्छा कौन आंसर है, पारसनाथ। और पारसनाथ कहां पे है, ये गिरिडीह में है, गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह में है। तो गिरिडीह का क्षेत्रफल कितना था बच्चों, 4962। गिरिडीह का क्षेत्रफल कितना था, 4962। और ये कितने नंबर पे आता था क्षेत्रफल में, चौथे नंबर पे क्षेत्रफल में आता था। बताए थे प्रीवियस क्लास में, वीडियो में देखिएगा कि गिरिडीह में है जो क्षेत्रफल 4962 था, और इसका जो चौथा नंबर पे क्षेत्रफल में झारखंड का जिला में चौथे नंबर पे आते थे। और इसमें टोटल जो प्रखंड था वो कितना था, वो 13 प्रखंड था। कितना था, 13 प्रखंड हम बताए हुए हैं, बहुत अच्छे से प्रखंड वाला देख लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग जिला का एरिया देखिएगा, वो चीज वीडियो में डाला हुआ है मेरा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में, ट्रिक में बता दिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गिरिडीह में 13 प्रखंड है, एरिया 4962 है, चौथा नंबर का है आपका एरिया झारखंड में, चौथा नंबर। पहले नंबर पे कौन आ गया, पश्चिमी सिंहभूम 7224। उसके बाद दूसरे नंबर पे गुमला कितना है, 5360। उसके बाद रांची 5097। चौथे नंबर पे आ गया 4962, यानी गिरिडीह। यानी कहने का मतलब है उत्तरी छोटा नागपुर का भी सबसे बड़ा जिला हो गया गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह 4962। उसके बाद चतरा, उसके बाद हजारीबाग आता है, तीसरा नंबर पे है उत्तरी छोटा नागपुर में 3555। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेत्रहाट तो बता दिए, नेत्रहाट लातेहार में है, लातेहार। ठीक है, लातेहार का कुल क्षेत्रफल बताइए, कोई बताइए, बताए हुए हैं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, लातेहार का जो क्षेत्रफल है कितना है, पलामू का था 4393, 4093 था आपका गुमला का, और इसका कितना था 41
सॉरी 4291, ठीक है 4291। लातेहार का है 4291, ठीक है इसका क्षेत्रफल। और लातेहार में जो है आपका टोटल जो एरिया था वो 4291 किलोमीटर है स्क्वायर में। उसके बाद लातेहार का जो था वो आपका एक चीज और बताए थे, कितना प्रखंड है इसमें, 10 प्रखंड, 9 पहले था, एक जुड़ गया यानी सरयू प्रखंड, सरयू, ठीक है सॉरी सरयू प्रखंड, ठीक है सरयू प्रखंड जो है, सरयू प्रखंड जो आपका आ गया वो न्यू प्रखंड में आ गया, ठीक है। नया प्रखंड में कौन जुड़ गया, सरयू। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा आपको क्योंकि नया प्रखंड अभी जस्ट बना है। पहले प्रखंड टोटल 63 था, प्लस 1 हो गया, सरयू प्रखंड बन गया। लातेहार में वो 9 प्रखंड, पहले 10 हो गया, अब सरयू प्रखंड नया बना हुआ है। पूछेगा डायरेक्टली कि लातेहार का नया जो न्यू निर्मित प्रखंड है उसका नाम क्या है, या सरयू प्रखंड किस जिले में बना हुआ है, तो लातेहार में, जहां नेत्रहाट है। क्लियर है। एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, मैं अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है उष्णकटिबंधीय मानसून, शुष्क मानसून, शीतोष्ण मानसून जलवायु, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड राज्य की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है, शुष्क मानसून है, या शीतोष्ण जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसून कहने का मतलब है बच्चों, झारखंड जो वर्षा होती है ना, या पतझड़ भी आता है, बारिश भी आता है, मौसम सुहाना रहता है। उष्णकटिबंधीय में जहां जहां जो स्टेट आता होगा ना, जो जो जिला आता है, मतलब स्टेट आ रहा है, उसमें देखिएगा वहां का मौसम बहुत सुहाना रहता है, बहुत सुहाना, ठीक है। तो हम लोग को जो झारखंड है वो उष्णकटिबंधीय मानसून में आता है। शुष्क मानसून, शुष्क मतलब आपका पूरा शुष्क रहेगा, गर्मी ज्यादा रहेगा। और शीतोष्ण जलवायु कहां रहता है, शीत मतलब ज्यादातर बर्फ वगैरह कहां गिरता है, कश्मीर तरफ गिरेगा, ऊपर साइड में, कश्मीर में गिरेगा, हिमाचल प्रदेश में गिरेगा, ठीक है। ये सब में ज्यादा आपका शुष्क शीतोषित है, जहां पे क्या है बर्फ वगैरह ज्यादा गिरता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि झारखंड का एक क्वेश्चन पूछता है बार बार, छोटा सा क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। कौन सा है, उष्णकटिबंधीय मानसून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी मानसून पे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे ना झारखंड में कौन कौन सा जलवायु है, किधर कौन साइड है, वहां पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। केवल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा अच्छा आप लोग को देंगे, और उसको लाइक भी कीजिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने क्षेत्र पर वन विस्तार है, ठीक है। यानी झारखंड में वन है, पता है ना, झारखंड में पूरा वन है। वन में पूछ रहा है कि झारखंड में कितना प्रतिशत में वन है, 26.77 या 26.77, 29.76, 30.06, 27.89, ठीक है। बताइए कौन सा है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन विस्तार है, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूजन करेगा। 26.77 कह सकते हैं, 29.76, तो कौन सा होगा 29.76। ये इतना क्षेत्रफल पे, यानी झारखंड का कुल क्षेत्रफल मतलब 100% झारखंड का है, तो 100% में लगभग कितना हो जाएगा, 30% है, लगभग 30%, यानी 29.76% में क्या है, जंगल है। जबकि जो एक तो ये तो झारखंड के रिपोर्ट के अनुसार हुआ, लेकिन जो इन्वायरमेंट के अनुसार, यानी इंडिया के अनुसार किसी भी स्टेट का, या इंडिया का ही किसी भी स्टेट का जो जंगल होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 33% उसका जंगल होना चाहिए उस स्टेट में, ठीक है। और झारखंड का कितना है, 29 ही है, 29.76% है,
ये 33% से कम है, ठीक है, 29.76% है। जबकि रघुवर दास ने इसको देखिएगा कि 1-2% बढ़ाया है। रघुवर दास जब वो बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए हैं, बहुत अच्छे काम किए रघुवर दास, ठीक है। तो उस समय क्या था, जंगल उस समय कम था, 29.16 आता था, लेकिन अब जो जंगल आया 29.76% आया, लगभग 0 पॉइंट समथिंग कुछ बढ़ा हुआ था जंगल रघुवर दास टाइम पे। लेकिन हेमंत सोरेन के काल में अभी कोई जंगल का ध्यान नहीं जा रहा है, सब केवल पैसा कमाने में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जनरली याद रखिएगा कि पूरा ओवरऑल कहिएगा ना कि प्रत्येक स्टेट के लिए जंगल कितना होना चाहिए, 33% है, इतना जंगल होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट लेके नहीं चलती है, बात को टाल देती है हर चीज में। तो ये चीज है कि अभी जो झारखंड का जो प्रतिशत है वो जंगल का 29.76% है, और इंडिया ओवरऑल जो है इंडिया का उसका भी कम है, इससे भी कम है। लगभग हमको याद है 27 या कुछ परसेंट था, 27 अप्रोक्स होगा, अप्रोक्स है, ठीक है, 27 या 26 कुछ अप्रोक्स है इंडिया का, ठीक है। वो देख लेंगे नया चार्ट में कि नया करंट अफेयर पढ़ेंगे उस समय कि वहां भी इंडिया का भी क्या है, कम है। इंडिया का ओवरऑल जितना एरिया है उसका 33% होना चाहिए जंगल, ठीक है, ये मायने रखता है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी देश के लिए 33% जंगल उसके अंदर होना चाहिए। और झारखंड का कितना है, 29.76, यानी ओवरऑल इंडिया से बेहतर है झारखंड का पोजीशन जंगल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झारखंड राज्य की इनमें झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, या इंटर लेवल का क्वेश्चन है या तो फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है आपका क्वेश्चन, ये बार बार पूछा हुआ है। झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहु नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। तो पहला है बराकर नदी घाटी परियोजना, दूसरा उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना, तीसरा दक्षिणी कोयल नदी घाटी परियोजना, उसके बाद लास्ट है चौथा या डी नंबर दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सिंपल, बहुत लड़के लोग गैस कर लिए होंगे, बहुत बताइए कौन सा है, लेकिन आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि कौन सा डेट में हुआ था, ठीक है। अगर कमेंट्स मेरे टाइम से पहले हो गया तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग सही आंसर बताएं, ठीक है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो कब आया है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो झारखंड की ये सबसे पहली नदी घाटी परियोजना था, ठीक है, भारत का भी था और ये झारखंड का भी था। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन कर देगा कि बोलेगा झारखंड राज्य की इनमें से पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो दामोदर घाटी परियोजना भी होगा, और भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी भी परियोजना यही है पूरे भारत का। यानी झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय घाटी नदी परियोजना है, यानी झारखंड के लिए भी ये हो गया दामोदर नदी घाटी परियोजना, और भारत के लिए भी सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इसकी स्थापना जो हुई थी बच्चों वो 7 जुलाई 1948 में, ठीक है, मेरा देश आजाद हुआ था जस्ट उसी के समय, पहले पंचवर्षीय योजना के अंतर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उसी टाइम से पहले हम लोग का स्टार्टिंग कब हुआ है, 51 से 50 से, ठीक है, तो उस समय से चालू हुआ, उससे पहले ही क्या हो गया था, हम लोग का दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ हो गया था, ठीक है, यानी उससे मतलब पंचवर्षीय योजना से पहले, ठीक है। तो 7 जुलाई 1948 को आपका दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना स्टार्टिंग हो गया था। ये भारत का भी और झारखंड का भी पहला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? देखिए भौगोलिक रूप से हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को प्रीवियस में, ठीक है, तो आप देख लीजिए फिर से कि किससे सट नहीं सटता है। झारखंड का जो झारखंड स्टेट है वो अदर स्टेट इनमें से कौन सा है जिसमें टच नहीं करता है? जिला बाय जिला तो आपको बता दिए प्रीवियस वीडियो में, देखिएगा कि प्रत्येक जिला का बता दिए कौन सा स्टेट कितना जिला सट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश टच करता है झारखंड से, पश्चिम बंगाल टच करता है, मध्य प्रदेश टच करता है, उड़ीसा टच करता है। बताइए कौन सा टच नहीं करता है? उत्तर प्रदेश टच करता है, यस ये करता है। पश्चिम बंगाल टच करता है, मध्य प्रदेश नहीं टच करता है, उड़ीसा टच करता है। क्योंकि झारखंड का जब फिगर हम लोग देखेंगे ना बच्चों, ऐसे रफ में बता दे रहे हैं आपको, झारखंड में जब रफ में देखिएगा तो बिहार है, इधर क्या है? बिहार है, इधर क्या है? छत्तीसगढ़ है, इधर क्या है? उड़ीसा है, इधर क्या है? वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। यानी इधर बिहार से बताए थे कि हम लोग का 10 डिस्ट्रिक्ट सटता है, वेस्ट बंगाल से 10 डिस्ट्रिक्ट सटता है, उड़ीसा से भी 4 डिस्ट्रिक्ट सटता है और छत्तीसगढ़ से भी 4 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन यूपी यानी उत्तर प्रदेश से मात्र एक स्टेट टच करता है, वो है गढ़वा स्टेट, ठीक है। गढ़वा जो है आपका वो मात्र आपका टच करता है यूपी से, ठीक है, यूपी स्टेट से। बाकी सब इधर टच कर रहा है, ठीक है, 4 इधर 10, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। जिला वाइज भी याद रख लीजिएगा, पूरब से पश्चिम भी पूछेगा, पूरब से दक्षिण की ओर पूछ देगा, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है आप लोग को कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया, उसको देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश जो है आपका यहाँ पे टच नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ ना उस समय छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया था। अगर छत्तीसगढ़ अलग नहीं होता तो शायद मध्य प्रदेश से टच कर जाता, लेकिन क्या हो गया? छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया बेचारा, जिसके कारण टच नहीं करता है मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ संगलित है? अभी तो क्वेश्चन बता दिया आपको, उत्तर प्रदेश से कौन टच करेगा? गढ़वा। मात्र एक ही जिला है आपका, वो गढ़वा है, ओनली गढ़वा, ठीक है। और गढ़वा का क्षेत्रफल कितना बताए थे बच्चों? 4093। गढ़वा का क्षेत्रफल कितना हो गया? ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो गया? 4093, ठीक है। इसमें प्रखंड कितना हो गया बताइए? सेकंड पोजीशन पे आता है 20 प्रखंड, ठीक है, 20 प्रखंड, ठीक है। और इसका जो आप लोग को बताए थे, आप लोग को याद रखिएगा बी सी एंड जी, याद रखें, बीसीजी, बोकारो, चतरा और गढ़वा, ठीक है। बोकारो, चित्रा और गढ़वा जो है, इसका जो निर्माण हुआ है 91 में हुआ है, यानी ये 91 में जिला बना है। यानी बीसीजी, बोकारो, चतरा और गढ़वा, ये तीनों जो डिस्ट्रिक्ट है वो 1991 में बना है। कब बना है? 1991 में। गढ़वा, चतरा और बोकारो, बीसीजी याद रखिएगा, बीसीजी 91 याद रखिए, 1991 में बन गया था बोकारो, चतरा और गढ़वा। बाकी इसमें आप लोग को बताएंगे, वो कुछ चीज बचा हुआ है, कैसे याद करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गढ़वा का क्षेत्रफल 4093, प्रखंड हो गया 20, स्थापित हुआ है 1991 में। हजारी पलामू का बता दिए हैं, कितना है? 4393, ठीक है। कितना प्रखंड है? सबसे ज्यादा प्रखंड है, 21 प्रखंड है, ठीक है। उसके बाद जाइए हजारीबाग, हजारीबाग में कितना है? तो 3555, ठीक है। प्रखंड कितना है? 16 प्रखंड है, ठीक है। उसके बाद धनबाद आइए, धनबाद का है कि धनबाद का आपका कितना हो जाएगा? तो 2040, धनबाद का 2040, और प्रखंड कहिएगा तो कितना है? 10 प्रखंड है। कितना प्रखंड था? 10 प्रखंड। यही सब क्वेश्चन पूछता है बार बार रिपीट करके एग्जाम में। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, तो हम एक से एक क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। एक ही क्वेश्चन से कैसे हम लोग
बेहतरीन क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, झारखंड राज्य की दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? देखिए क्वेश्चन आ गया कि झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है, रांची है, गुमला है, गिरिडीह है। बताइए कौन सा जिला है? अभी जस्ट क्वेश्चन बताया है आप लोग को कि झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जिला बताइए कि कौन सा है? दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का कितना क्षेत्रफल है? 72-24। ठीक है, रांची का 50-97। ठीक, गुमला का बताइए, गुमला का 53-60। ठीक, गिरिडीह का 49-62। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा बच्चों, सब किलोमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको रिवीजन बार बार हम करवाते रहेंगे एरिया का। ठीक है, ताकि आप लोग को दिमाग में सेट हो जाए, याद हो जाए। तो पश्चिमी सिंहभूम का क्या हो जाएगा? 72-24 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहला नंबर पे आ जाता है पश्चिमी सिंहभूम। रांची का हो गया 50-97, ये कितने नंबर पे आ जाएगा? गुमला हो जाएगा 53-60, यानी सेकेंड पोजीशन पे। ठीक है, और थर्ड पोजीशन में कौन आ गया? हमारा रांची राजधानी, और गिरिडीह हो गया आपका फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, 1 2 3 4 दिया हुआ है इसमें। तो पहला पोजीशन 72-24 पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, रांची हो गया 50-97 थर्ड पोजीशन, गुमला हो गया 53-60 सेकेंड पोजीशन, गिरिडीह हो गया आपका 49-62 फोर्थ पोजीशन, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यही सजाने के लिए देता है आपको। तो ये डाटा आपको अगर याद रहेगा ना तो अभी आपका सज पाएगा। ठीक है, तो ये डाटा याद रखिएगा। अब तरीका भी बता दिए याद करने का। अब इन लोग को प्रखंड भी देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा याद हो जाएगा आप लोग को। पश्चिमी सिंहभूम का कितना प्रखंड? 18 प्रखंड। रांची का भी 18 प्रखंड, दोनों को बताया था ना, ये दोनों ही है, ऊपर नीचे दोनों का 18 प्रखंड होगा। गुमला का कितना था बच्चों? 12। गुमला और चतरा का 12। गिरिडीह का कितना था? 13। मात्र गिरिडीह का एक 13 है, बाकी 12 गुमला और आपका चतरा है। ठीक है, 12-12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का दूसरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम क्षेत्रफल, पहला न्यूनतम नहीं पूछ रहा है, दूसरा न्यूनतम वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? रामगढ़ है, लोहरदगा है, जामताड़ा है, पाकुड़ है। देखिए कितना कंफ्यूजन किया क्वेश्चन को। पहला नहीं पूछा है, पहला पूछता तो आप बता देते, लेकिन ये दूसरा पूछ रहा है कि दूसरा कितना है। तो जो डाटा आप लोग को बताए थे ना डिस्ट्रिक्ट का एरिया, बोल रहे ना कि उससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। 24 डिस्ट्रिक्ट का एरिया, प्रखंड, विधानसभा बचा हुआ बताएंगे, अनुमंडल भी बचा हुआ है, वो भी एक दिन आपका वीडियो में लाएंगे। अनुमंडल को भी कैसे याद करेंगे सिंपल तरीका से। ठीक है, तो रामगढ़ में याद रखिएगा कि न्यूनतम क्षेत्रफल कितना है, तो रामगढ़ पहला आता है न्यूनतम में। सबसे कम किसका है? 1341 रामगढ़ का है, 1341 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है लोहरदगा। लोहरदगा में बताइएगा बच्चों कितना है? 1502 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड जामताड़ा में कितना है बताइए? 1811 किलोमीटर स्क्वायर। और यही वैल्यू है पाकुड़ का भी, 1811 किलोमीटर स्क्वायर। यानी रामगढ़ का 1341, लोहरदगा का 1502 किलोमीटर, जामताड़ा का 1811 किलोमीटर और पाकुड़ का 1811 किलोमीटर। ठीक है, तो आप अंदाजा लगाइए पहला पोजीशन में सबसे कम कौन होगा? एक रामगढ़, दूसरा पोजीशन पे कौन आ गया? लोहरदगा। ठीक है, 1502, उसके बाद जामताड़ा में 1811, तीसरा नंबर पे ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे दोनों, यानी तीसरा में दोनों कोई भी पूछेगा तो तीसरा आ जाएगा आपका, जामताड़ा चाहे पाकुड़। ठीक है,
अब देखिए इन लोग का हम लोग देखते हैं प्रखंड, ये चीज बताए थे, छोटा सा देख लेंगे, सब छोटा जिला है, क्या बताए थे कि छोटा जिला का प्रखंड कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। रामगढ़ का 6, लोहरदगा बताए थे, लोहरदगा छोटा है लेकिन लोहा से कुछ बताए थे अलग, कि लोहा से पिटाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सताएगा, पिटाई करने से सताएगा, इसीलिए कितने प्रखंड है इसमें, 7, ठीक है। लोहरदगा से 7 प्रखंड है, क्योंकि लोहा से मार खाने के बाद क्या हो जाता है, दाग हो जाता है, ठीक है, या तो दाग हो जाता है या तो सताता है, दाग होता है तो सताता है ना, काफी दर्द होता है, तो 7 हो गया। जामताड़ा में कितना है, 6 प्रखंड, पाकुड़ में कितना है, 6 प्रखंड, याद रहेगा, तो 6 6 6 ये 6, बाकी लोहरदगा का 7, बाकी जितना छोटा है जैसे खूंटी भी हो गया, कोडरमा हो गया, ये सब में 6 प्रखंड है, कितना है, 6 प्रखंड, ठीक है। चलिए, तो कौन सा आंसर होगा इसका, लोहरदगा। सेकंड पोजीशन किसका है, लोहरदगा का 1502, फर्स्ट पोजीशन है 1341 रामगढ़ का। चलिए, आज का क्वेश्चन मेरा इतना ही समाप्त हो गया बच्चों। क्वेश्चन मेरे पास था कितना, 17 क्वेश्चन। आज आप लोग को ज्योग्राफी का फर्स्ट जो पार्ट है वो 17 क्वेश्चन हम बताएं आप लोग को। टोटल कितना क्वेश्चन बताएं, 17 क्वेश्चन बताएं, ठीक है। इसको रिवीजन कर लीजिएगा बार बार, इससे 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी का फर्स्ट जो है इससे क्वेश्चन रहेगा। और ज्योग्राफी के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा मैप को, झारखंड का जो मैप बताया बहुत अच्छे से, उसको आप लोग याद करके रख लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका हेल्पफुल होगा आपको जिला बाय जिला, नदी वगैरह ज्योग्राफी में पढ़ने में, ठीक है। भौगोलिक स्थिति पढ़ने में आपको झारखंड का फिगर याद होना चाहिए। अगर फिगर याद नहीं होगा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो 17 क्वेश्चन पे आज हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी को क्लास एंड करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था झारखंड का ज्योग्राफी का, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं झारखंड का भूगर्भिक संरचना, ठीक है। झारखंड का जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, झारखंड का भूगर्भिक संरचना, यानी झारखंड का जो, ये नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि झारखंड का जो अंदर संरचना कैसे कैसे बना है, ठीक है। क्रोड़ क्षेत्र है, या लोहा जो हम लोग का जहां से निकलता है, कोयला निकलता है, ठीक है, आयरन निकलता है, यूरेनियम निकलता है, तो उस चट्टान को हम लोग कैसे कैसे क्या कहेंगे, कौन सा चट्टान से क्या निकलता है, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का भूगर्भिक संरचना में। यानी उसका गर्भ, यानी झारखंड का जो जमीन है वो कैसे कैसे बना है, ठीक है, कौन कौन से चट्टान से बना है, कौन चट्टान किधर पाया जाता है, ठीक है। तो ये फिगर आपको याद रखना है। फिगर बोले ना कि फिगर डायरेक्टली पूछेगा, जैसे शिवभूम क्षेत्र में क्या पाया जाता है, राजमहल में, ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र में क्या पाया जाता है, आर्कियन क्षेत्र में कहां पाता है, तो डायरेक्टली आपको वहां शिवभूम क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है, या तो फिर राजमहल क्षेत्र बोलेंगे। तो दिमाग में फिगर होना चाहिए, फिगर रहेगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो झारखंड का फिगर आप लोग डिनोट करने, जिला बाय जिला, अनुमंडल बाय अनुमंडल, जिला जिला और प्रखंड, 2 चीज कर लीजिएगा, प्रमंडल, सॉरी, जिला और प्रमंडल, जिला और प्रमंडल से क्या हो जाएगा, आपका बहुत चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिला बाय जिला और प्रमंडल, कहां कौन कौन सा प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है, किधर कौन कौन साइड है, कौन टच कर रहा है किधर, कौन संथाल परगना में है, कौन कोल्हान में है, शिवभूम क्षेत्र में कौन सा आता है, ये चीज आप लोग को आपको भूगर्भिक संरचना में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें बताएंगे कि कैसे एरिया, समझाएंगे आपको कि कैसे कैसे एरिया को हम लोग यहाँ पे उत्पादन, कोयला का उत्पादन, लोहा का, यूरेनियम का, ये सब कैसे हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, ठीक है। कल नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे तो उसको क्लास चालू करेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग के लिए है, थोड़ा सा पढ़िए। ये आप लोग के लिए दिया हुआ है कि इतना पढ़ना कि सामने वाला जब तुमसे बात करे, ठीक है, तुमसे बात करे तो उसको पैसा का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए, ठीक है। इतना पढ़िए, मतलब ये सीजीएल से रिलेटेड है, ठीक है।
सीजीएल से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि ये सीजीएल का मतलब है कि जिसके पास 30 लाख रहेगा वही ना नौकरी करेगा जी। 30 लाख, 35 लाख, 34, 40 लाख सीट बेचने से है। तो यहां पे क्या है कि इतना पढ़ जाइए कि जॉब आपके हाथ में है, जॉब आपको मिल जाए हाथ में। ठीक है, रात दिन पढ़ जाइए, 2 घंटा 3 घंटा सोइए, आंख निकल जाए। ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, बाल पक जाए, दाढ़ी पक जाए, आंख निकल जाए, ठीक है, केवल खाइएगा और पढ़िएगा, खाइए पढ़िए। ठीक है, तो इतना पढ़ना कि सामने वाला जब तुमसे बात करे तो उसको पैसा का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। यानी अगर इतना पढ़ लीजिए, पैसा वाला भी होगा ना तो उसको सोचना पड़ेगा भाई कि ये पैसा पढ़ के नौकरी लिया है। ठीक है, पढ़ के नौकरी लिया है, पैसा सहित नौकरी नहीं लिया है। पैसा भी नौकरी लेने वाले बहुत हैं अभी, हम लोग बहुत देखेंगे आमने सामने। नगर पालिका में क्या हुआ हमको पता है, बहुत सारे हम लोग देखे हैं कि जो पैसा से नौकरी कर रहा है, कुछ ज्ञान नहीं है लेकिन नौकरी कर रहा है। ठीक है, तो वो पैसा वाला जब आप जॉब में जाइएगा ना तो वो वहां भी पीछे हट जाएंगे, वहां भी पिछड़ जाएंगे। क्योंकि पैसा, देखिए पैसे से जाना नौकरी में बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पैसा हर के पास है, कहीं ना कहीं जुगाड़ करके दे देगा। लेकिन ज्ञान के साथ जाइएगा ना तो इंटरेस्ट, मजा आपको तब आएगा जब अपने आप एबिलिटी से, अपने स्ट्रेटेजी मतलब अपनी ताकत से, अपनी पावर से लीजिएगा, अपने माइंड से लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो चीज आपका जॉब, वहां पे मजा आता है जॉब करने में। ठीक है, और बाकी सब तो जिंदगी घिस तीर के चलता है उन लोग का। पैसा देके गया, दिमाग में भी डर लगा रहता है, दिल में पता नहीं कब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लागू कर देगा, कैंसिल कर देगा, सीबीआई चेकिंग हो जाएगा, ये सब कब कर दे सो कोई पता नहीं। ठीक है, तो वो दिमाग में उनका जिंदगी भर चलेगा। क्योंकि अभी भी 2001 का जो जेपीएससी है वो पेंडिंगे में चल रहा है, उन लोग को जिंदगी कैसे में चल रहा है, लड़ रहा है, लोग पैसा दे रहा है, खिला रहा है। ठीक है, क्योंकि खा के आया था, खिला के आया था, तो अभी खिला रहा है, वहां भी खिलाया था और यहां भी खिला रहा है। ठीक है, तो वो चीज नहीं करना है। वो इतना पढ़ जाइए कि बाहर वाला सबसे पहले बिहार का ना आ पाए, दूसरा कि पैसा देके नहीं जाना है, कुछ भी करना है अपने टैलेंट पे लेना है जॉब। टैलेंट है तो जॉब लेंगे, टैलेंट है दूसरा भी कुछ कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जॉब ही है, बहुत चीज है। अगर आप देखेगा ना कि झारखंड में 3 लाख, ठीक है, 3 लाख, यानी कहने का मतलब है 3 लाख जो जॉब है। ठीक है, अभी तो बढ़ गया होगा, ये पिछला रिपोर्ट है कि 3 लाख है। झारखंड में गांव कितना है बच्चों? 32,620 पहले था। ठीक है, 32,620, 32,620 गांव पहले था, कुछ बड़ा है 32,716 या अप्रॉक्स इतना है। ठीक है, अब आप एक रिकॉर्ड बनाइए कि 32,000 है, यानी 3 लाख जॉब है। समझ रहे हैं? अगर झारखंड में अगर 3 लाख बाकी 3.5 लाख भी जॉब हो जाता है ना, तो गांव प्रति ना 2 या 3 जॉब जरूर होगा। एक गांव में 3+4 जॉब आराम से हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 3+4 जॉब आराम से होगा। अब 3+4 अगर एक गांव में केवल झारखंड से लेगा तो अदर सेंटर का भी जॉब बचा हुआ है, तो देखिए कितना बेरोजगारी दूर होगा। प्लस ये जो मैया योजना, बप्पा योजना जो चल रहा है ना, भैया योजना, ये सब कोई फायदा नहीं है। ये सरकार जब तक है दे रही है, सरकार नहीं है बंद हो गया, फिक्स है, ये योजना ऐसे ही होता है। लेकिन जो अगर जॉब अगर आप ले लीजिएगा ना, जो एसटी एससी जो गरीब दुर्वा के लोग हैं, ठीक है, अगर जॉब ले लीजिएगा ना तो आप अपनी मम्मी पापा को 1,000 रुपए 2,000 रुपए पेंशन के रूप में आप दे सकते हैं। सैलरी आपका वहां 30,000 प्लस रहेगा, आप दे सकते हैं 2,000 4,000 5,000। सरकार से क्या हम डिमांड करेंगे, क्यों आशा लगा के रखेंगे कि आएगा पैसा अकाउंट में? ये सब जॉब मांगे, सरकार से क्या मांगे? जॉब मांगे। जॉब बहुत है, गांव प्रति अगर 3-4 जॉब आ जाता है ना तो आप समझिए कि कितना जॉब आपको मिल जाएगा, कितने गांव के लोग उत्साहित हो जाएंगे जॉब करने के लिए प्रत्येक गांव में। अब देखिए पिछला जो झारखंड पुलिस दरोगा है उसमें गरीब गरीब के बच्चे गए हैं, उनके आसपास का माहौल देखिए, कितने बच्चे उठने चाह रहे हैं, कितने उठ गए, कितने बच्चे मेहनत करके अच्छे आगे बढ़ गए। ठीक है, इसीलिए पैसा जो स्कॉलरशिप या जो होता है, स्कॉलरशिप नहीं कहने का मतलब है जो आपका ये जो पेंशन देता है,
एक पेंशनें है, मैया योजना, ये सब जो क्या है, आप अपने पैर पे खड़ा होइए, अपने परिवार को पालिए। देखिए आप दीजिए पैसा 2000 3000, सरकार आपको जॉब के काम पे देगी, काम कीजिए, पैसा ऐसे नहीं लीजिए सरकार से, ऐसे लीजिएगा तो विकलांग बना दे रही है हम लोग को विकलांग बना दे रही है। भले 2000 का आशा लगाता है, 2500 3000, ज्यादा ज्यादा 2019 में 2029 में वोट आएगा, उसमें 2500 को 3500 करेगा, 3000 करेगा, 4000 करेगा, सब वोट दे दीजिएगा, क्या फायदा। जॉब लीजिए, जॉब लेने से ना आपका 40,000 का सैलरी आएगा, और 8वां वेतन लागू हो जाएगा ना, तो ये आपका सैलरी डबल हो जाएगा। 5,000 10,000 अपना पेरेंट्स को या किसी को दे दिए योजना में, क्या जरूरी है हमको मैया योजना से, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि जॉब लीजिए, पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज है, ऐसा रास्ता है जो अदर को हम लोग को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के सेशन के लिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।